अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब खूब होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको आज का दिन, हज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और कल का दिन भी, ईद का दिन भी। और बताइएगा कि आज जुल हज्जा का रोज़ा किस किसने रखा है। और ये मॉर्निंग का टाइम है, तकरीबन 7:30 का टाइम है और हस्बैंड जो है वो निकल गए थे क्योंकि उनको थोड़ा काम था तो वो जल्दी निकल गए। और मैं यहाँ पे उठ गई थी और मैंने सोचा कि क्यों ना सुबह सुबह किचन के कुछ काम खत्म कर ली जाए, क्योंकि इस टाइम में जो काम हो जाते हैं ना वो तकरीबन पूरा दिन में नहीं होते। और मैं ये हाशिम से जो है वो अपने स्पाइसेस खरीद के लाई थी और कुछ दालें थी और कुछ ड्राई नट्स थे, तो इन सबको मैंने डालना था इनके बॉक्सेस, इनके जार्स के अंदर। और 2-3 दिन हो गए थे ला के रखे हुए थे, लेकिन वही मैं कह रही हूँ ना कि पूरे दिन के अंदर टाइम नहीं मिलता कि ऐसे कामों को हाथ लगाया जाए। तो मॉर्निंग में जो है वो माइंड भी बिल्कुल फ्रेश होता है। मेरे हस्बैंड जब चले जाते हैं उसके बाद मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी नींद नहीं आती। उसके बाद मैंने डेली बेसिस पे कोई ना कोई काम रखा होता है। एक दिन मैंने रखा होता है कि मैंने बाथ लेना है और घर की क्लीनिंग करनी है, और दूसरे दिन होता है कि मैंने व्लॉग बनाना है, और तीसरे दिन होता है कि मैंने बैठ के कुछ रेसिपीज वगैरह अपनी नोटबुक पे नोट करनी है। तो इसी तरह डेली बेसिस पे जो है ना वो मैंने काम बांटे होते हैं कि आज के दिन मेरा ये टारगेट है। इस तरह अगर आप लोग भी कर लें तो आपके जो काम है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने सारे जितने भी मेरे डब्बे हैं ना, जो कि हम औरतों को बहुत ही शौक होता है डब्बे इकट्ठे करने का, घर में कोई और चीज़ हो ना हो, हमारी ग्रोसरी में हम ये बॉक्सेस लेना ना बहुत ही ज़्यादा लाइक करते हैं। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास भी माशाल्लाह से कितने ज़्यादा हैं। और मैंने सारे यूटेंसिल्स जो हैं उनकी डब्बों में डाल दिए हैं। और उसके बाद सारे गरम मसाले और सारे जो मेरे स्पाइसेस थे, क्योंकि जब ईद होती है ना तो जब आपने खाना वाना बनाना होता है और जब कोई स्पेशल डिश बनानी होती है तो आपको कई ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि नॉर्मली डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते। तो कुछ ख़त्म हुआ हो ना तो फिर मूड जो है वो बहुत ख़राब होता है। इसलिए मैंने ये सारी चीज़ों की लिस्ट बना ली थी और A to Z चीज़ें मैंने मंगवा के रख ली थी, ताकि जब ईद में मैंने खाना वाना बनाना होगा तो मुझे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। उसके अलावा मैंने मंगवा लिया था यहाँ पे शावर जेल्स, जो कि बहुत ही अहम होते हैं। अगर ख़त्म हो जाए नहाते वक्त तो बहुत ही गुस्सा चढ़ता है। तो तकरीबन मंथ में एक टाइम आते हैं। और उसके अलावा मैं ये बड़े वाला जो है वो फेस हैंड वॉश मंगवाती हूँ। आई थिंक ये इस दफ़ा 6 लीटर का आया है, अदरवाइज़ ये 5 लीटर का आता है नेस्टो से। और इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर नॉर्मली हम हैंड वॉश लें तो वो हमें काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन मैं जो है ये हैंड वॉश मंगवा लेती हूँ और फिर इसको फिल करती रहती हूँ। और बस अभी यहाँ पे 10 o'clock का टाइम हो गया था, मैंने चिया सीड्स ही पिए हुए थे। उसके बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा काम किया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना स्कूल से मैं नाश्ता बना के करूँ और उसके बाद अपने बेटे को जगाऊँ। तो यहाँ पे मैंने स्कूल से अपने लिए नाश्ता बनाया था, फ्रेंच टोस्ट, साथ में ब्लैक कॉफ़ी और साथ में मैंने व्हिपिंग क्रीम थोड़ी सी डाल के, हनी डाल के मज़े और सुकून से बैठ के अपना नाश्ता किया था। और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, मैं यहाँ पे लेकर आई हूँ बेड शीट्स। मुझे नहीं पता ये कैसी हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे गई थी, एक शॉप थी यहाँ पे वहाँ पे हस्बैंड को अपनी 1-2 चीज़ें लेनी थी, उन्हें वो तो काफ़ी अच्छी मिल गई थी। जैसे यहाँ पे ब्रांड फॉर लेस है ना, इसी तरह की एक शॉप थी, तो वहाँ पे बेडशीट्स लगी हुई थी। दरअसल मैं ले पैरल के नाम से वो शॉप थी। दरअसल लास्ट टाइम जब मैं पाकिस्तान में आई थी तो मैंने बेडशीट्स लेकर आनी थी, लेकिन जब मैं लेना चाह रही थी तो ऑफ़र नहीं लग रही थी, और जब मैं आने वाली थी तो तब भी ऑफ़र नहीं थी, अगले दिन ऑफ़र लगनी थी। और मैं सेम डे गई लेकिन ऑफ़र नहीं थी। तो मुझे तो होम सेंटर कह रही हूँ, गुल अहमद की जो बेडशीट्स हैं वो इंतहाई दर्जे की ब्यूटीफुल होती हैं और मुझे पसंद है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं ला सकी और ये वाली 2 बेडशीट्स मैं लेकर आई थी जो कि इतनी अच्छी नहीं निकली। ना तो फैब्रिक इनका इतना अच्छा और ना ही इनकी जो है वो मेरे बेड पे पूरी आई थी, क्योंकि मेरा बेड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसका जो मैट्रेस है ना वो हमने पैन एमरेट्स से लिया हुआ है और वो बहुत बड़ा मैट्रेस है, क्योंकि आई थिंक 3000 दरम का मेरे ख्याल से वो मैट्रेस था। हमने अपने उतने का हमने फर्नीचर का सेट लिया था जितने का हमने मैट्रेस लिया था। और मैं आज भी अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो मतलब कि टॉन्ट करती हूँ कि लोग इतने का फर्नीचर लेते हैं जितने का आपने मैट्रेस लिया है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ये साइकोलॉजी है कि इंसान ने रात को सोना है तो कम से कम मैट्रेस ऐसा होना चाहिए कि इंसान बेड पे जाए बाद में और नींद पहले आ जाए। तो एनीवेज मेरे बेड पे जो है ना वो
बहुत ही बड़ी बेडशीट से एक्स्ट्रा लार्ज जो होती है ना, डबल किंग साइज, वो बेडशीट आती है। तो ये बेडशीट इतनी पूरी नहीं आई थी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इसकी साइडों पे कपड़े लगा के यूज़ करूँगी। अदरवाइज मैंने सोचा था कि मैं ईद पे ये बेडशीट्स बिछाऊंगी, लेकिन अब देखें मैं क्या करती हूँ। तो यहाँ पे मेन काम ये था कि मैंने जो है ना मैंगोज की प्यूरी निकाल के तो उसे कर लिया था सेफ, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंगो बहुत अच्छे आए थे, लेकिन मैंने कोताही की तो वो मैंगो हो गए थे खराब। और इस दफ़ा भी मैंगो आए थे, लेकिन 3-4 दिन के बाद ना उनकी थोड़ी फॉर्म चेंज हो जाती है, वो नरम हो जाते हैं। तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैंने ज़ाया नहीं होने देने, मैंने उनके प्योरे निकाल के रख लिया। आप यकीन करें बिल्कुल फ्रेश लगते हैं। और बाद में मैंने जब उसका जूस बनाया था, मैंगो शेक बनाया था, तो वो बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे, खाने में बिल्कुल अच्छे और मज़े के, मतलब कि शेक अच्छा बना था। और यहाँ पे मैंने मंगवाया था मीट, और उसके भी मैंने बना लिए हैं हिस्से, क्योंकि यहाँ पे पता क्या होता है, यहाँ पे छोटी और बड़ी ईद पे ना मीट और चिकन वगैरह जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए पहले मंगवा के रख लेना ना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि जो लोग तो कुर्बानी करते हैं या कुर्बानी का मीट खाते हैं उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग कुर्बानी नहीं की इस दफ़ा, लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा नेक्स्ट ईयर जो है वो फुली प्लान है कि हम लोगों ने कुर्बानी करनी है। तो मैंने इसलिए फिर मीट मंगवा के रख लिया था, ताकि अगर मैंने ईद वाले दिन या ईद से 1-2 दिन बाद कुछ भी बनाना होगा तो मुझे मीट के लिए परेशानी ना हो। और साथ में मैंने उसके मिन्स भी मंगवा के रख लिया था। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कहाँ से मीट मंगवाया है, क्योंकि मैं नेस्टो से लेती हूँ, लेकिन नेस्टो में मीट बहुत महंगा हुआ था। 35 दिरहम का मिल जाता है, लेकिन 45 दिरहम का हुआ था। तो मैं एक्स्ट्रा मनी ज़ाया नहीं करती कि अगर एक चीज़ मुझे उतने की मिल जाती है तो फिर मैं क्यों लूँ। तो इसलिए मैंने फिर यहाँ पे जो है ना फ्रूट और वेजिटेबल्स मार्केट है, वहाँ पे मीट मार्केट भी है, मैंने वहाँ के मीट मंगवाया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकला था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी। और 35 दिरहम का केजी मुझे मीट मिला था। आप में से भी कोई अगर लेना चाहता है तो यहाँ पे मैंने एड्रेस आपको दिखाया है, जाके ले सकते हैं। और उसके अलावा अभी मैं बना रही थी मीठा। बेशक ये बड़ी ईद है, छोटी ईद नहीं है। छोटी ईद मीठी ईद होती है, बड़ी ईद मीठी ईद नहीं होती, लेकिन फिर भी ईद पे मीठा तो मस्ट ही होता है। तो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ रसमलाई, और बहुत ही ज़्यादा मज़े का ये मीठा बना था। ये वाली जो रसमलाई है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ये शान की रसमलाई है, इसके ऊपर इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखी होती हैं कि ये किस तरीके से बनेगी। तो बस आज का जो दिन था वो पूरा मैं घर के कामों में लगी हुई थी। क्लीनिंग करने के लिए मैंने घर को पूरा डीप क्लीन किया था, और उसके अलावा घर के काम, किचन के काम ख़त्म करने लगी हुई थी। अपने फ्रीज़र को मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, देखा था कौन सी चीज़ है कौन सी चीज़ नहीं है, क्योंकि फिर जब आप ये मोटे मोटे काम कर लेते हो ना, तो फिर आपके जो ईद के 2-3 दिन है ना वो बिल्कुल रिलैक्स गुजरते हैं। क्योंकि डेली बेसिस पे लाइफ इस कदर ज़्यादा बिजी है कि मैं आपको क्या बताऊं, पूरा दिन सांस लेने का टाइम नहीं मिलता, इतने काम होते हैं। तो वो बस सुबह उठने का होता है, और उसके बाद फिर लाइन लगी होती है कामों की, ये करना है वो करना है, ऐसा करना है वैसा करना है। तो बस मैं चाह रही थी कि मेरे इतने सारे काम हो जाएं कि मुझे ईद की जो 2-3 दिन है ना, वो अगर हमें बाहर भी जाना पड़े तो मुझे घर के कामों की फिक्र नहीं हो। तो इसके साथ मैं आपको ये मेरा कल का व्लॉग है, और आज के दिन मैंने क्या क्या किया था वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूंगी। तो आज के दिन मैंने जो किया था वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये कल का व्लॉग है, मैंने मीठा बना के रख लिया था रसमलाई, क्योंकि रसमलाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसे 1 या 2 दिन भी बना के रख लेते हो ना, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता, आपको खाने का बहुत ही मज़ा आता है और बिल्कुल फ्रेश लगती है। तो मैंने इसे पहले भी ट्राई किया था, लेकिन जो है ना इसका बैटर गूंदने में वो मुझसे मिस्टेक हो गई थी। जो गोलियां ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गई थी, लेकिन इस तरीके से मैं इस दफ़ा मैंने 2-3 रेसिपीज़ देखे अच्छे तरीके से ना, उसे फॉलो किया, और इसकी जो गोलियां ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी। क्योंकि इस डब्बे वाली रसमलाई की जो है ना सारी कंडीशन जो है वो इसकी गोलियों पे जाती है। अगर आप इसकी गोलियां अच्छे तरीके से गूंदेंगे नहीं ना, तो आपकी रसमलाई अच्छी नहीं बनेगी, ज़ाया चली जाएगी ये वाली रसमलाई। बेशक ये डब्बे की रसमलाई है, बहुत ही इजी है बनाना, लेकिन अगर आप इसकी ये जो अभी मैं कर रही हूँ, इसकी ये जो गोलियां मैं बना रही हूँ, अगर आप इसे अच्छे तरीके से गूंदेंगे नहीं तो आपकी रसमलाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। आपने इसी तरीके से जो मैंने ऑयल डाला है,
इसी तरह आपने ऑयल डालना है और उसे स्मैश्ड करना है, अच्छे तरीके से स्मैश्ड करना है। और सारी जो इसका पाउडर है उसे ऑयल के साथ अच्छे तरीके से स्मैश्ड करके फिर आपने एक हाफ एग डालना है हल्के हाथों के साथ। एकदम से सारा एग नहीं डाल देना, आई थिंक 1 एग डालना है, या अगर आपका बड़ा एग है तो फिर आप थोड़ा सा बचा लें, लेकिन मेरा एग छोटा था तो इसलिए मैंने जो है वो फुल डाल दिया था। और अब आपने इसे अच्छे तरीके से गूंद लेना और उसके बाद इसकी बना लेनी है गोलियां। तो अगेन आपको ये कहूँगी कि ये प्रोसीजर जो है वो आपको बहुत ही हल्के हाथों से और बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। और क्विकली करने के बाद आपने ना जल्दी से दूध में गोलियों को डाल देना है। दूध जो है वो मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया था और वो अच्छे तरीके से बॉयल हो गया था। आप चाहें तो दूध में क्रीम भी मिक्स कर सकते हैं। और मैंने सिर्फ जो है वो इलायची पाउडर डाला था और फिर इसमें हल्के हाथों के साथ जो है वो मैंने गोलियां डाल दी हैं और ये अब बॉयल होंगी इसके अंदर। और सबसे पहले ये दूध के नीचे बैठेंगी, उसके बाद ये ऊपर आ जाएंगे और जैसे जैसे ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगी ना तो फिर आपने हल्के हाथों से इसको नीचे दबाते जाना है और आपकी गोलियां जो हैं वो अच्छे तरीके से फूल जाएंगी और रसमलाई रेडी हो जाएगी। और फिर जब आप ये देखेंगे आपकी ये जो गोलियां हैं, इनका गोलियां ही मैं भी बार बार कह रही हूँ, आपकी ये जो बॉल्स हैं आई मीन रसमलाई के बॉल्स हैं, जब ये बिल्कुल फूल के ऊपर आना शुरू हो जाती है ना तो फिर आपकी रसमलाई रेडी हो जाती हैं। और ये तकरीबन यहाँ पे पैकेट पे लिखा हुआ था कि 20 गोलियां बनानी है और मैंने तकरीबन 15 बनाई थी। लेकिन जब मैं बना रही थी वो बहुत छोटी छोटी लग रही थी, लेकिन जब वो फूल जाती है ना वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। और आपने ना इसे बिल्कुल एक वो जो हम बचपन में लेके खाते थे ना बॉल, छोटी सी च्युइंगम जिसे कहते थे, उससे भी छोटे साइज की रखनी है, फिर आपको मतलब कि इसका अच्छा साइज आप गेट कर पाएंगे। तो इसमें आप देखिए मेरी कुछ छोटी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं, लेकिन एनीवेज हमने खुद ही खानी थी, कौन सी हमने कोई मतलब के प्रेजेंटेशन थी कोई या कुछ भी थी। मैं काफी टाइम के बाद बना रही थी ये वाली, लेकिन आप यकीन माने बहुत ही ज्यादा मजे की ये बनी है। तो हमने कल रात में थोड़ी सी खाई थी और आज खाएंगे। और बस इसको मैं यहाँ पे रख लूंगी और इसके ऊपर आप कुछ भी डाल लें जो आपका दिल चाहता है। ज्यादातर तो पिस्ताशियो ही जाता है या आलमंड्स जाते हैं। तो बस ये एक मीठा रेडी हो गया। इसके अलावा मेरा फिरनी बनाने को दिल चाह रहा है, शायद मैं ईद के दूसरे दिन बनाऊं, वो भी मैं आपके साथ लाजिम शेयर करूंगी कि मैंने फिरनी किस तरीके से बनाई है, क्योंकि फिरनी भी मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। ये छोटे छोटे मीठे हैं, हमारे पाकिस्तान के मीठे हैं जो कि ईदों पे त्योहारों पे ना बहुत ही ज्यादा अच्छे, एलिगेंट और मजेदार लगते हैं। तो ये मैं इसके ऊपर कटिंग वाले पिस्ताशियो डाल रही थी, आप चाहे तो पिस्ताशियो पाउडर भी डाल सकते हैं। तो रसमलाई बनाने की जो तरीका मैंने आपको बताया उसमें व्लॉग काफी ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं, आपको अच्छे तरीके से बना सकूं, क्योंकि मैंने ये 2 से 3 दफा बहुत टाइम पहले बनाई थी तो मेरी हमेशा खराब हो जाती थी, इसलिए मैंने इसे बनाना छोड़ दिया था। फिर मैंने इसे प्रॉपर तरीके से सीखा और फिर मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो अभी इसी तरीके से बनाइएगा, आपको बाहर से रसमलाई खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे तकरीबन 7 का टाइम हो गया था और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और हस्बैंड भी आ चुके थे और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिनर में जो है वो पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और हम तीनों वो पिज़्ज़ा ही खा लेंगे। और उसके अलावा दोपहर में भी थोड़ा सा मेरे पास कुछ पड़ा हुआ था तो मैंने बोला अगर हस्बैंड को चाहिए होगा तो उसके साथ मैं उन्हें रोटी निकाल दूंगी। और यहाँ पे मैं बना रही थी पिज़्ज़े का जो आटा है वो भी मैंने मॉर्निंग में गूंद के रख लिया था, क्योंकि डो को मैंने अच्छे तरीके से बेकिंग ट्रे में ना फैला दिया था जितनी भी मुझे चाहिए थी उसकी। और उसके अलावा मैंने उसमें फोर्क के साथ थोड़े से निशान लगा के ना मैंने उसे 3 मिनट के लिए आई थिंक मैंने ओवन में रख दिया था। इससे ये होता है कि आपकी जो डो है ना वो अच्छे तरीके से पक जाती है। लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐसा करने के बगैर भी डो को हैंडल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से भी कर लेती हूँ और दूसरे तरीके से भी कर लेती हूँ। और उसके बाद मेरी जो है वो पिज़्ज़ा सॉस खत्म हुई थी और मैंने पिज़्ज़ा सॉस बनाई थी प्रॉपर तरीके से, और इसकी रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने किस तरीके से पिज़्ज़ा सॉस बनाई है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें जो है फ्रेश टमाटो और टमाटो प्यूरी और टमाटो पेस्ट की ज़रूरत होती है। उसके अलावा ऑर्गेनो जाता है या मिक्स हर्ब्स जाते हैं और गार्लिक जाता है, थोड़ा सा ऑनियन जाता है और इन सारी चीज़ों को मिला के आप टमाटो पेस्ट अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अभी मैंने पिज़्ज़े के ऊपर सारी टमाटो पेस्ट लगा दी है और टमाटो पेस्ट लगाने के बाद मैंने चिकन टिक्का लगाया है। आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी चिकन लगा सकते हैं, चिकन तंदूरी या चिकन बटर या कुछ भी जिस तरीके का पिज़्ज़ा आपको चाहिए। तो मैंने
यहाँ पे जो था वो चिकन टिक्का रेडी किया हुआ था, उसके छोटे छोटे मैंने बाइट्स किए हुए थे। और मेरे बेटे को इतने इस साइज़ के जो है ना वो चिकन की बाइट्स भी पसंद नहीं है, वो चाहता है कि चिकन की बाइट्स इससे भी ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। एनीवेज इतनी ज़्यादा छोटी भी अच्छी नहीं लगती। तो बस मैंने चिकन टिक्का इसके ऊपर लगाया और उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स लगाई जो पसंद थी, और वो लगाने के बाद मैंने चिकन पिज़्ज़ा को रेडी करके ओवन में लगा दिया है। और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा जो है वो चिकन पिज़्ज़ा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जी पिज़्ज़ा बनने के लिए चढ़ा दिया और बन जाएगा, ये बन गया है पिज़्ज़ा। और अभी इसको करेंगे कट और स्पून से खाएं पियेंगे। और खाने के बाद थोड़ा सा बाहर का चक्कर लगा के आएंगे, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा आज थक गई थी। मैंने हस्बैंड को बोला चले चलते हैं बाहर और थोड़ी सी ईद की लाइटें देख कर आते हैं और साथ में चाय पी के आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग चाय ले रहे थे और उसके साथ ही ये एक शॉप थी और उन्होंने चेयर्स की बजाय ना यहाँ पे स्विंग लगाया है। ये स्विंग लगाना एक न्यू स्टाइल का फैशन हुआ है और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा रौनक लगी हुई थी, इतनी ज़्यादा लाइटिंग हुई थी मेरे घर के पास और ईद की। और बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बताइएगा आपको व्लॉग कैसा लगा। और ये तो कहा ही नहीं कि सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को, लाजिम नहीं भूलिएगा। और मिलती है आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।